First law of thermodynamics. Energy can neither be created nor destroyed, although it can be transformed from one form to another. तो एनर्जी जो है उसे क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है एनर्जी. एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास. The two quantities being related by expression E is equal to mc square Einstein equation. तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है? जब मास का डिस्ट्रक्शन होता है. दोनों क्वांटिटी जो रिलेटेड रहता है एक्सप्रेशन की वजह से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो जो एम सी स्क्वायर है, मास और स्पीड ऑफ लाइट, ये दो क्वांटिटी है. इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो दो क्वांटिटी के बारे में एक्सप्रेस करता है. ये कब होता है? जब मास का डिस्ट्रक्शन होता है, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होता है. मॉडिफाइड लॉ. द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन अनचेंज. अगर टोटल मास और एनर्जी जो रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो अनचेंज रहता है. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस. Suppose a system is subjected to change of pressure and volume. Let initial state be A and final state represented as B. तो समझो कि सिस्टम जो है वो सिस्टम जो है तो सिस्टम जो है चेंज होता है जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है. दैट इनिशियल स्टेट बी ए एंड द फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट एज बी. तो जो इनिशियल स्टेट रहता है सिस्टम का ए है, हमारा फाइनल स्टेट वो बी में बदल जाता है. तभी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है. तो क्या होता है? तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा. सो UA and UB energy associated with system in its initial in a state A and B. UA जो है वो सिस्टम जब स्टेट A में था तो उसका एनर्जी है. UB क्या है? सिस्टम जब वो B स्टेट में था तभी का एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA. तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? UB माइनस UA. फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी का वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एनर्जी कैन accompanying a process is a function of only of the initial and final state of the system and is independent of the path by which the change is brought about. तो एनर्जी जब चेंज होता है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो रहता है वो फंक्शन रहता है सिस्टम का इनिशियल फाइनल स्टेट का. जब भी एनर्जी चेंजेस का प्रोसेस होता है तो एनर्जी फंक्शन रहता है सिस्टम का इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का. लेकिन यही एनर्जी जो है वो पाथ के साथ इंडिपेंडेंट रहता है, वो पाथ जिसकी वजह से चेंज हुआ. तो जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम के इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, लेकिन सिस्टम जब चेंज होता है वो किसी पाथ की वजह से या किसी रूट की वजह से सिस्टम में चेंजेस होता है. तो उस पाथ से एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट रहता है. सो इसका मतलब ये है एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है. एनर्जी चेंज इन रिलेशन टू वर्क एंड हीट चेंजेस. जब वर्क और हीट चेंज होता है तो एनर्जी जब भी चेंज होता है तो उसका रिलेशन क्या रहता है? UA एनर्जी ऑफ सिस्टम इन स्टेट ए. जब सिस्टम स्टेट ए में रहता है तो उस एनर्जी को UA बोलते हैं. UB एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ए स्टेट B. तो सिस्टम का एनर्जी जब स्टेट B में रहता है तो उसको UB बोलते हैं. Suppose a system which undergoing the change from state A B absorb heat Q from the surrounding and also perform some works mechanical electrical equal to W. तो यहाँ पर सिस्टम जब चेंज होता है A से लेकर B में
तो वो हीट ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से और वो कुछ वर्ड्स परफॉर्म करता है, जैसे कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, जो इक्वल रहता है W वर्क से। The absorption of heat by the system tend to raise the energy of the system. तो सिस्टम की वजह से सिस्टम में जब एनर्जी बढ़ता है तब सिस्टम जो है हीट को ऑब्जॉर्व करता है। The performance of work by the system tend to lower the energy of the system since it require expenditure of energy. तो जब सिस्टम कोई भी काम परफॉर्म करता है तो सिस्टम का एनर्जी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सिस्टम जो है उसी एनर्जी को वो यूज़ करता है। डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA इज़ इक्वल टू Q माइनस W। तो डेल्टा U जो है मतलब चेंज इन एनर्जी, वो क्या होता है? UB माइनस UA मतलब Q माइनस W। मतलब जितना भी हीट का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो उस सिस्टम ने हीट को ऑब्जॉर्व किया, लेकिन सिर्फ ऑब्जॉर्व करना काफ़ी नहीं। अगर वो ही सिस्टम कोई काम करने वाला है तो उसको एनर्जी को या हीट को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो हीट को यूज़ करेगा या एनर्जी को यूज़ करेगा सिस्टम, तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा जब वो एनर्जी को यूज़ करेगा। तो इसे डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? Q माइनस W। तो वैसे भी मतलब इनिशियल स्टेट में एनर्जी ज़्यादा रहता है और फाइनल स्टेट में कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम को काम करना था, काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो उसने एनर्जी यूज़ किया, इसलिए अभी एनर्जी कम हो गया। ये तो इनिशियल स्टेट में फर्स्ट स्टेज में उसका एनर्जी ज़्यादा था। In general, if in a given process the quantity of heat transfer from a surface to system is Q and work done in the process is W, तो जनरली जो प्रोसेस में क्या होता है, जब हीट का क्वांटिटी ट्रांसफ़र होता है सरफेस से लेकर सिस्टम तक, तो हीट और जो वर्क रहता है वो प्रोसेस में होता है। तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q प्लस W, ठीक है। तो Q क्या होता है? Q मतलब हीट का स्पेसिफिक क्वांटिटी जो ट्रांसफ़र होता है सरफेस से लेकर सिस्टम तक, वो हीट है। और वर्क और W क्या होता है? प्रोसेस में जब वो काम करता है सिस्टम, उसको बोलते हैं W। सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम W इज़ पॉजिटिव। तो जब सराउंडिंग काम करता है सिस्टम के ऊपर तो वो वर्क का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग W इज़ नेगेटिव। जब सिस्टम ही सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो वो वर्क का वैल्यू होता है नेगेटिव। नेक्स्ट, स्टेट फंक्शंस। सो स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन हैज़ अ डेफिनाइट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शन जो है वो एक सिस्टम कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में रहता है तो उसका जो डेफिनेट वैल्यू है वो है स्टेट फंक्शन। सिस्टम कोई भी स्टेट में रहने दो, इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देता ही है, तो उसको ही बोलते हैं स्टेट फंक्शन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द स्टेट इज़ रिच। अब स्टेट फंक्शन जो है भले ही वो सिस्टम का इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंडेड है, ठीक है, लेकिन स्टेट फंक्शन जो है मतलब सिस्टम जो है
वो इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा, वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा, वो फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा। तो वो जो रूट है, वो पाथ है, उसके ऊपर स्टेट फंक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए स्टेट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है कि सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन सा रूट फॉलो किया जब वो फाइनल स्टेट में पहुंच रहा था। तो स्टेट फंक्शन उससे इंडिपेंडेंट है। इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ। सो स्टेट फंक्शन सिर्फ सिस्टम का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, लेकिन स्टेट फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेज पे पहुंचा, उसका पाथ और उसका रूट के ऊपर स्टेट फंक्शन डिपेंडेंट नहीं है। टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, प्रेशर और वॉल्यूम और डी यू है। डब्ल्यू क्यू इज वर्क एंड हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। तो डब्ल्यू जो है वर्क डन और क्यू जो है हीट है, तो ये पाथ फंक्शन है। सो u2 इंटीग्रेशन u1 इज du इज इक्वल टू u2 माइनस u1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। सो इंटरनल एनर्जी जो है du इंटीग्रेशन u2 u1 है, तो u2 माइनस u1 ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। हाँ, और स्टेट फंक्शन के साथ इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन u2 u1 du इज इक्वल टू u2 माइनस u1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो यहाँ पे q जो है हम जानते हैं वो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। सो q2 इंटीग्रेशन q1 dq, q2 integration q1 dq is equal to q2 minus q1 and integration w2 w1 is dw is equal to w2 minus w1। तो क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो है पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए उस पर इंटीग्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बिल्कुल नहीं चलेगा। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का एंथैल्पी। लेट चेंज ऑफ state of a system is brought about at constant p where there will be change in volume v। इस सिस्टम का एंथैल्पी, सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम चेंज होता है। लेट इंक्रीज इन वॉल्यूम occur from WA goes to WB at constant P। तो वॉल्यूम कब बढ़ता है? वॉल्यूम तभी बढ़ता है जब वॉल्यूम VA से लेकर VB तक पहुंचता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो सिस्टम का स्टेट कब चेंज होता है? जब वॉल्यूम जो है चेंज होता है। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? वो VA से लेकर VB तक बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से सिस्टम भी चेंज होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम का वर्क, अब सिस्टम जो वर्क कैसे करेगा? सिस्टम का जो है सिस्टम जो है वर्क कैसे करेगा? तो उसके लिए W माइनस इस P VB माइनस VA देते U इस Q प्लस W। Q प्लस W जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। डेल्टा U इस Q प्लस W। सो W का वैल्यू क्या है? Q प्लस माइनस P VB माइनस VA। Q माइनस P VB माइनस VA। अब डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होगा? UV माइनस UA इज इक्वल टू Q माइनस P VB माइनस VA।
UB plus UB plus is PVB minus UA is plus PVA is equal to Q. सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन यूज़ किया, वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू चेंज होता है क्यू प्लस माइनस पी वी बी माइनस वी ए। तो पी जो है कॉमन रहता है, सो यू बी प्लस पी वी बी माइनस यू ए प्लस पी वी ए इक्वल टू क्यू। और क्यू जो है सिस्टम का हीट है जो ट्रांसफ़र होता है सरफेस से लेकर सिस्टम तक, या फिर वो हीट है जो सिस्टम ने रिलीज़ किया था काम करने के बाद। सो द क्वांटिटी U plus PV is called enthalpy is designated by H। तो ये जो फॉर्मूला है, यू बी प्लस पी वी बी माइनस यू ए प्लस पी वी ए इक्वल टू क्यू। तो ये जो क्वांटिटी है यू प्लस पी वी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, और इस एंथैल्पी का सिंबल है एच, कैपिटल एच। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो ये एंथैल्पी क्या रहता है, ये भी एनर्जी है, लेकिन ये क्या है, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है जो स्टोर होता है। सिस्टम का टोटल एनर्जी जो स्टोर होता है सिस्टम में, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, यू प्लस पी वी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें एंथैल्पी का फॉर्मूला मिला। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला इज यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर बाद में एंथैल्पी का फॉर्मूला मिला डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। और एच क्या, एंथैल्पी क्या टोटल एनर्जी जो स्टोर होता है सिस्टम में। इंटरनल एनर्जी यू, प्रेशर, वॉल्यूम एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। तो इंटरनल एनर्जी यू, प्रेशर, वॉल्यूम, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ है। एच इज़ ऑल्सो अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। एच जो है एंथैल्पी वो डेफिनेट प्रॉपर्टी है। एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। सो एच जो है वो डेफिनेट प्रॉपर्टी है। एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू क्यू होता है, क्योंकि हमने देखा था ये फॉर्मूला में। तो क्यू का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, यू बी प्लस पी वी बी माइनस यू ए प्लस पी वी ए। तो ये बी है, तो ये एच बी हो जाएगा, और यहाँ पे ए है तो एच ए हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या है, क्यू। सो यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो सिस्टम चेंज होता है, तो सिस्टम का हीट जो है वो क्या हो जाता है, डेल्टा एच। एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। कब होता है, जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। सो सिंस यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी बी माइनस वी ए, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच एट प्रेशर कांस्टेंट। सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ होता है, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी बी माइनस वी ए। कब होता है, जब क्यू इक्वल टू डेल्टा एच हो जाता है। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस
पी डेल्टा वी, क्योंकि क्यू जो है वो डेल्टा एच है, राइट। सो सिस्टम का जो हीट जो है प्रोड्यूस होता है, निकल जाता है, वो क्या रहता है, डेल्टा एच। टोटल एनर्जी जो स्टोर था सिस्टम में कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से सिस्टम चेंज होता है, जो वॉल्यूम चेंज होता है। फिर समरी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज दैट branch of science that deals with energy change, accompany all types of physical and chemical process or transformation. थर्मोडायनेमिक जो है साइंस का ब्रांच है जहाँ पर एनर्जी जो है, सिस्टम का जो एनर्जी जो है चेंज होता है, जो सिस्टम फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। जब भी सिस्टम फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस या फिर सिस्टम फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस में चला जाता है, तो उसकी वजह से सिस्टम में जो एनर्जी जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो उसको स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स जैसा साइंस का ब्रांच को पढ़ा जाता है, ताकि एनर्जी जो चेंज हो रहा है उसको स्टडी कर सके, क्योंकि सिस्टम में फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहा है इसीलिए। There are 3 types of system depending upon the interaction between the system and surrounding. तो यहाँ पे 3 टाइप का सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अलग अलग होता है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेड है हमारा 3 टाइप का सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, और सिस्टम विच कैन एक्सचेंज आइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स, आइसोलेटेड सिस्टम्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? सिस्टम जब इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग के साथ तो एनर्जी मैटर चेंज नहीं होता है। फिर क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नो मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। कब इंटरेक्ट करता है? जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, लेकिन वो मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाता, इसे वो सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम क्या है? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट होता है। कब इंटरेक्ट होता है? जब मैटर्स और एनर्जी को एक्सचेंज करता है। First law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, although it can be transformed from one form to another. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे एनर्जी ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, where delta U is the change in internal energy, Q is the change in heat, W is the amount of work done during the course of reactions। तो डेल्टा U जो है वो क्या रहता है? इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है। Q जो है ये हीट में चेंजेस होता है। W जो है सिस्टम जो रिएक्शन के वक्त जितना काम करता है, मतलब सिस्टम जो है रिएक्शन के वक्त जितना काम करता है उसको बोलते हैं W। Enthalpy is a state function which represent total energy stored in the system। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है और वो क्या रहता है? टोटल एनर्जी जो स्टोर रहता है सिस्टम में वही है एंथैल्पी। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है क्योंकि वो सिस्टम के इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट है, लेकिन फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए जो पाथ या रूट को यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है एंथैल्पी। The relation between enthalpy and internal energy is, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या है?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। हमें ये फॉर्मूला मिला एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी का रिलेशन जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा एच क्या है, क्यू, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और उसकी वजह से एंथैल्पी का फॉर्मूला मिला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एंथैल्पी का फॉर्मूला किसकी वजह से मिला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से मिला, जब सिस्टम में वॉल्यूम चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे।